हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको डायमंड स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो बिहार में होने वाले सभी आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, चाहे वो बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, बिहार पुलिस होमगार्ड हो या बिहार दरोगा हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ऋग वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता था? ऑप्शन कुलापा, कर्ता, ग्रामिणी, पुरोहित। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ग्रामिणी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन दौलत खान लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम लोदी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारकर मुगल वंश का स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन होता है? ऑप्शन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक का गवर्नर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री हो जाएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जो वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? ऑप्शन आगरा, श्रीनगर, लाहौर, दिल्ली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लाहौर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में कौन सा परमाणु शक्ति स्टेशन पूरी तरह से देशज रूप से बनाया गया है? ऑप्शन कलपक्कम, हरिकोटा, नरोरा, तारापुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कलपक्कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? ऑप्शन मालदीव, सेशेल्स, मॉरिशस, जंजीबार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जंजीबार हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा जंजीबार को लौंग द्वीप भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताएं। ऑप्शन सत्यजीत रे, राज कपूर, दादा साहेब फाल्के, भानु अथैया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भानु अथैया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? ऑप्शन किंज, मार्शल, स्मिथ, बाउमोल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर एडम स्मिथ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा मांग का प्रत्यक्ष निर्धारक नहीं है? ऑप्शन बचत, आय, पण्य मूल्य या स्वाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बचत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन गुरु नानक देव ने, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता प्रावधानों से संबंधित है? ऑप्शन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए द्वितीय हो जाएगा, सेकेंड। दोस्तों याद रखिएगा भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच नागरिकता का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय है? ऑप्शन संघीय सरकार, संसदीय सरकार, लोकतंत्रीय सरकार, स्थानीय सरकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी स्थानीय सरकार हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा हड़प्पा का व्यापार केंद्र था? ऑप्शन कालीबंगा, कोटरा, लोथल, रोपर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लोथल हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा लोथल गुजरात में है और यहीं से बंदरगाह का साक्ष्य भी मिला है, इसलिए इसे व्यापार का केंद्र कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य नीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? ऑप्शन ग्राम पंचायतों का आयोजन, बराबर काम के लिए बराबर मंजूरी, मजदूरों का संरक्षण, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायतों का आयोजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में आधारित लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? ऑप्शन पंचायती राज, अंतर्राज्य परिषद, राष्ट्रपति, सीएजी, कैग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पंचायती राज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तक करते हैं। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? ऑप्शन 1/4, 1/3, आधा, 5वां।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर 1/3 हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, जब्ती प्रणाली की शुरुआत सिरसा सूरी ने की थी। हालांकि बाद में बाबर ने भी कुछ समय के लिए जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किसने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया? ऑप्शन बक्सर की लड़ाई, तीसरा कर्नाटक युद्ध, प्लासी की लड़ाई, वांडीवास की लड़ाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वांडीवास की लड़ाई हो जाएगा। यह 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर्क रेखा नहीं गुजरती है भारत से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, म्यांमार से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। दोस्तों ये तीनों ऑप्शन जो दिया गया है इससे कर्क रेखा गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विकासशील देशों की निम्न समस्याओं में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन प्रौद्योगिक विकास का निम्न स्तर, अर्थव्यवस्था की विविधता का अभाव, वृद्धावस्था वाली आबादी का उच्च अनुपात, दुर्बल औद्योगिक आधार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वृद्धावस्था वाली आबादी का उच्च अनुपात हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? ऑप्शन कृष्णा नदी, कावेरी नदी, सोन नदी, गोदावरी नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, कावेरी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? ऑप्शन रॉक एडिक्ट द्वितीय, रॉड एडिक्ट फोर्थ, रॉड एडिक्ट सिक्स्थ और रॉड एडिक्ट 13। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रॉड एडिक्ट 13वां हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, अशोक के 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन प्रयाग, कन्नौज, थानेश्वर, मथुरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, थानेश्वर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन मायावती, प्रतिभा पाटिल, ममता बनर्जी, सौकई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ममता बनर्जी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिण सूडान की राजधानी है? ऑप्शन सूबा, जुबा, करतूम, टाइचुंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जुबा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? ऑप्शन नारंगी, लाल, पीला, काला। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, लाल हो जाएगा। अत्यधिक प्रदूषणकारी कोटि उद्योग लाल कोटि में आता है और सबसे कम नीला कोटि में आता है और मध्यम वाले कोटि नारंगी में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन का एक अन्य नाम है? ऑप्शन वाईईओ, विली विली, टाइफू, टाइफून। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिली बिली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन है? ऑप्शन राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करगम कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन 8वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 4थी अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 8वीं अनुसूची हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? ऑप्शन उत्तर पूर्व मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून, दक्षिण पूर्व मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाएगा। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? ऑप्शन हैदराबाद, देहरादून, कोलकाता, पुणे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानस वन्य जीव उद्यान कहाँ है? ऑप्शन असम में, बिहार में, केरल में, कर्नाटक में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, असम में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के किस राज्य में बृहत तटीय रेखा है? ऑप्शन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुजरात होगा। जब दोस्तों यहाँ पर प्रायद्वीपीय तटीय रेखा की बात होती तब आंध्र प्रदेश आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8470 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, केटू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मकालू हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? ऑप्शन थाईलैंड में, चीन में, भारत में, जापान में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन अकबर, मोहम्मद शाह, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होगा। दोस्तों याद रखिएगा, भारत के अंतिम मुगल सम्राट औरंगजेब आलमगीर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 712 ईस्वी में भारत आया था। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 712 में भारत आया था, इसका क्या नाम था? ऑप्शन मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, मोहम्मद बिन कासिम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। दोस्तों ये अरब के शासक अल हज्जाज का सेनापति था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम भारत में 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंडित जवाहरलाल की निम्नलिखित कृतियों में से किस पर दूरदर्शन सीरियल बन चुका है? ऑप्शन भारत एक खोज, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, पिता के पुत्र पुत्री के नाम, इंडिया एंड वर्ल्ड्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत एक खोज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्यसभा में चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन 25 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष, 35 वर्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 30 वर्ष हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।